ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत लॉस होता है, पैसा नहीं बना पा रहे, इरिटेट हो चुके हैं, पता नहीं यूट्यूबर्स कैसे कर रहे हैं, हमारे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए। ऑप्शन से रियलिटी में पैसा बनाना है तो बहुत सिंपल चीज है जिसको करके बनाया जा सकता है, लेकिन हमने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। बहुत लोगों को आता ही नहीं है लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों बेसिकली ये सीखेंगे, जिन्होंने भी मार्केट के अंदर नुकसान करा है, बहुत सिंपल सी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सिखाऊंगा और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और ये आपको बताएगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करना कितना आसान और कितना सिंपल किया जा सकता है और हम इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। और जिन्होंने भी मार्केट के अंदर बड़ा नुकसान करा है उनको काफी रिलीफ मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटेजी जो अमूमन हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर खास बात यह है कि टीसीएस स्टॉक के ऊपर स्ट्रेटेजी लगाएंगे, देखेंगे टीसीएस ने कैसा रिटर्न दिया और 1 महीना नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, पूरे 1 साल का बैक टेस्टिंग एक एक महीना करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इससे दोस्तों यकीन आएगा मार्केट के अंदर पैसा बनाना कितना सिंपल और कितना ईजी किया जा सकता है, लेकिन हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। और ज्यादातर लोग नुकसान क्यों करते हैं इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी सी एक सिंपल सी चीज की डिस्कशन करते हैं जो अमूमन बिगनर मार्केट के अंदर गलती करता है और मार्केट के अंदर पैसा अपना गवा देता है। पहली दोस्तों जो गलती है वो है ऑप्शंस बाइंग। ऑप्शंस बाइंग जब वो करने आता है वो इसलिए करने नहीं आता है, ऑप्शंस बाइंग करनी आती है या उसको बहुत कुछ पता है ऑप्शंस बाइंग के लिए। पहला दोस्तों रीजन ये होता है कि वो सस्ते में हो जाती है। आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पे ला करके ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये होता है ऑप्शंस बाइंग के अंदर एक लालच जुड़ा होता है। हमने बहुत बार देखा है ऑप्शंस 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 150, 200 गुना भी एक ही दिन के अंदर हो जाते हैं, जिस वजह से इस लालच की वजह से मार्केट के अंदर लोग आते हैं, अपना लक ट्राई करते हैं और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बना देते हैं और मार्केट के अंदर पैसा नहीं बन पाता है। मैं आपको दोस्तों एक फैक्ट बताऊंगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी ट्रेडिंग इन द जोन और इस तरीके की बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। जब हम साइकोलॉजी बेस्ड बुक को पढ़ते हैं तो बुक पता है क्या कहती है, अगर आप मार्केट के अंदर बहुत बड़े ट्रेडर है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर और उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी भी लगातार आपको 10 से 15 बार लॉसेस मार्केट के अंदर दे सकती है, लेकिन जब आप इनिशियल कैपिटल पर ऑप्शंस बाइंग करने जाते हैं तो आप देखिए और नोटिस करिए कि 10,000, 15,000 और 20,000 के कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट का स्टॉप लॉस आप एक ट्रेड के ऊपर लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 20,000 की कैपिटल लेकर के ऑप्शंस बाइंग करते हैं और 2-2, 3-3 हजार रुपए का लॉसेस आराम से दे देते हैं। यानी लगातार 10 बार अगर नुकसान चले जाए तो पैसा जीरो हो जाता है। और यही दोस्तों बार बार हो रहा है। आप कितना ही कैपिटल ले आओ, अगर आप 10% के स्टॉप लॉसेस लेंगे और 10 बार आपके लगातार स्टॉप लॉस लग गए तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो ये मार्केट में पैसा कमाने की सही अप्रोच मार्केट के अंदर नहीं है। तो दो दोस्तों मेन रीजन है ऑप्शंस के अंदर लॉस करने का। पहला है ऑप्शंस बाइंग करनी नहीं आती है। दूसरा जो हम रिस्क ज्यादा लेते हैं वो एक दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो डिपेंडेंट हो गए बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर। वो एक एनालिसिस डालेंगे, निफ्टी क्या करने वाला है, बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, कहाँ ट्रेड लेना है, किस लेवल को तोड़ेगा तब ट्रेड लेना है, किस लेवल को नहीं तोड़ेगा तब ट्रेड लेने वाले। तो ये सारी जो एनालिसिस जो आप कर रहे हैं वो टाइमिंग का खेल है और टाइमिंग बिगिनर्स के लिए करना इजी नहीं है। एकदम बिगिनर आकर के टाइमिंग नहीं कर पाता है और वो इनिशियल बेसिस पे लॉस कर देते हैं और बहुत सारे तो वाइंड अप कर देते हैं, भाई हमसे नहीं हो पा रहा, मार्केट को छोड़ देते हैं और हमसे ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत सारे वेरियस फैक्टर है जिसकी वजह से लॉसेस होना बिगिनर को एक हाई परसेंटेज हो जाता है और होना ही होना है। लेकिन क्या हम इसको स्मूथ बना सकते हैं, क्या हम इसको सिंपल बना सकते हैं, क्या हम इसको बहुत इजी बना सकते हैं जिसके अंदर मार्केट एनालिसिस करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े? तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करते हैं। तो टीसीएस का दोस्तों स्टॉक लेते हैं। पहली बार टीसीएस लेकर के आ रहे हैं हम अपनी वीडियो के अंदर। स्ट्रेटेजीज हमारी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करते हैं हम स्ट्रेटेजी को, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। तो वही दोस्तों मैं टीसीएस के ऊपर पूरे
एक साल का बैक टेस्टिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट देखना। आपको पता लगेगा कि किस किस महीने लॉस हुआ, कितना कितना लॉस हुआ, किस किस महीने पैसा बना और कितना कितना पैसा बना, सारी चीजें कैसे मैनेज की गई, एक एक करके दोस्तों एक एक महीने का चेकआउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बैक टेस्टिंग को। यहाँ दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं 2024 से। 2024 जैन से हम शुरुआत करेंगे और 2024 नवंबर तक हम चेकआउट करेंगे। नवंबर तक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि हम 3 महीने पुराना डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमने फेब, जैन और उसके बाद हमने दिसंबर, इन 3 महीने के छोड़ करके जो प्रीवियस हमारे 11 महीने हैं, इनको दोस्तों पूरा चेकआउट करते देखते हैं कि जैन से लेके नवंबर तक टीसीएस ने क्या करा। मैंने दिसंबर का भी बैक टेस्टिंग दोस्तों करा है, आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता क्योंकि सेबी के रूल एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर जाएंगे। टीसीएस का चार्ट मैंने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर लगाया है और यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे कि टीसीएस की एक महीने की रेंज क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, टाइम फ्रेम हमने ऑलरेडी 1 मंथ का कर दिया है क्योंकि मुझे एक महीने की रेंज जाननी है और एक महीने की रेंज जानने के लिए मुझे अपने टाइम फ्रेम को 1 मंथ का करना पड़ेगा। ठीक है, तो मंथली चार्ट के ऊपर हमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करनी ही नहीं है, मार्केट क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला। हम तो सिर्फ टीसीएस के रेंज जानना चाहते हैं कि एक महीने में भैया कितना वॉलेटाइल होता है, कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे जाता है, सिर्फ इतना ही चेक करना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करेंगे, है ना, सिंपल रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इंडिकेटर में जाता हूँ और एक इंडिकेटर जो हमारे बहुत काम आता है जिसका नाम है एटीआर, फुल फॉर्म में हम इसको कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, एक रेंज बताता है, ये पिछली ये 14 कैंडल्स को कैप्चर करेगा, वॉलेटिलिटी देखेगा 14 कैंडल्स की क्या वॉलेटिलिटी रही है और उस हिसाब से आपको एक रेंज बताता है। तो बहुत ब्यूटीफुल सा इंडिकेटर है और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं ताकि आपको दिखाई दे और हम ये देखेंगे 2024 में जब मार्केट था और जैन मंथ में क्या इसकी वॉलेटिलिटी बेसिक थी। तो हम वॉलेटिलिटी देखेंगे ऑलमोस्ट 300 के अप्रोक्स और स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3700। तो हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, सिर्फ एटीआर के ऊपर काम नहीं करते। एटीआर देखिए बीच बीच में थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा राउंड फिगर में काम करना पसंद करते हैं, एटीआर से थोड़ा सा ज्यादा लो, क्योंकि एटीआर क्या है, वो आपको एक एवरेज बताता है। अब एवरेज बताने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर सकता, कभी कभार तो ब्रेक करा होगा ना, तो थोड़ा सा एक मार्जिन भी हम ले लेते हैं। तो 300 का हमारा एटीआर आ रहा है, तो हम अमूमन मान लेते हैं स्टॉक चल रहा है 3700 के आसपास, तो हम मान लेते हैं 10% की एक हमने रेंज मान ली। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, उसमें भी हमने 10% की रेंज ली थी। यहाँ भी दोस्तों हम नॉर्मली एटीआर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के हम 10% की एक रेंज मानते हैं। हम ये कहते हैं कि टीसीएस क्या जो 10% की रेंज ऊपर की तरफ और 10% की रेंज नीचे की तरफ, हम एक रेंज बना लेते हैं और देखते हैं कि कैसा बिहेव करेगा अगर हम इसके ऊपर ऑप्शंस ट्रेडिंग करें। और ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे हम दोस्तों सेलिंग की। तो कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों सिमुलेशन लगाते हैं, तो देखिए सिमुलेटर मैंने ऑन करा है और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे टीसीएस और 10% की दोस्तों एक रेंज बनाएंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे 24 जैन और यहाँ देखिए पहला ट्रेड दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पे ऑफ चार्ट रहेगा हमारा जैन मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है और इसको करते हैं बैक। ये देखिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ गलत है, पे ऑफ गलत सेलेक्ट हुआ है, तो पे ऑफ ठीक कर लेते हैं 2024 जैन और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा जैन मंथ का 25 जैन को दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। राइट, क्लियर है। तो कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हमारा स्टार्ट हो गया है, जैन मंथ पे हम ट्रेड ले रहे हैं, टीसीएस हमने लगाया है और थोड़ा सा 15 मिनट के बाद ट्रेड कंसीडर करेंगे, एग्जैक्ट 9:20 पे नहीं करेंगे। अभी देखिए एटीएम का प्राइस आ रहा है 3840, तो हमने रेंज निकाल ली थी 400 पॉइंट्स के आसपास, 10% की निकाल ली थी, यानी 380 के आसपास। तो एक काम करेंगे, हम 400 पॉइंट ऊपर की तरफ और 400 पॉइंट नीचे की तरफ एक अप्रोक्सीमेटली हम कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3840, यानी हमें लेना है
ये वाला कॉन्ट्रैक्ट और 4200 वाला दोस्तों हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। अप्रॉक्स हो गया ये 10% के आसपास, तो इसको दोस्तों हमने सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम डाउन साइड भी चेकआउट करेंगे, तो ये वाला दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, 10% ऊपर वाली कॉल को बेच दिया, 10% नीचे वाली पुट को अप्रोक्सीमेटली बेच दिया। अब हमारी एक रेंज बन गई है 10% ऊपर और 10% नीचे, और टोटल रेंज हमारी 20% की है। अगर टीसीएस इस रेंज के अंदर जैन मंथ में रहता है तो हमें पूरा का पूरा दोस्तों प्रीमियम डीके मिल जाएगा, और अगर नहीं रहता, इससे ऊपर जाता है, तो हमें लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रॉफिट 4900 रुपीज का, ठीक है। तो इसको दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने का जो मार्जिन लगता है, अप्रोक्स लगता है 80,000, 90,000, कभी कभार 1 लाख वो मार्जिन जाता है। तो ये दोस्तों मार्जिन लगेगा। अगर 1 लाख का मार्जिन भी है तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5% का रिटर्न हमें टीसीएस के ऊपर दिखाई दे रहा है इजीली। तो सिंपल सी ट्रेडिंग है। अगर इस सिंपल सी ट्रेडिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है दोस्तों, उसको चेकआउट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने एक रेंज बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होगा, स्टॉप लॉस दोस्तों ये होगा कि क्लोजिंग हो जाए रेंज के पास, रेंज के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, ठीक है ना। तो जो हमने रेंज लगाई है, इस रेंज से बाहर मार्केट निकल रहा है और क्लोजिंग बेसिस पे निकल रहा है, देन दोस्तों हम इसको एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर बने रहेंगे। तो कभी कभार ऐसा होगा मार्केट के अंदर कि जितना हम कमाने गए हैं उसका 2x 3x या हो सकता है 4x भी हमें मार्केट को देना पड़े, लेकिन ये बहुत रेयर इवेंट होगा। अमूमन हम मार्केट के अंदर इसको प्ले करके देखते हैं कि 2024 में नवंबर तक क्या रिजल्ट रहता है, चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले डे एंड लगा लेते हैं, ठीक है ना। डे एंड कब हो रहा है वो दोस्तों लगा लेते हैं, ताकि हमें क्लोजिंग बेसिस का एक बढ़िया अंदाजा पता लगे। तो ये दोस्तों हमने डे एंड लगा लिया, ठीक है। 350 प्रॉफिट हमें दिखा रहा है। अब एक एक दिन करके बढ़ाते हैं। प्रॉफिट्स देखिए आपको यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट के पीएनएल आपको यहाँ दिख रहे हैं। जो कॉल बेचा और पुट बेचा है उनका क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके दोस्तों यहाँ पर चेकआउट करते रहिए और ध्यान देते रहिए। तो मैं बढ़ाऊंगा दोस्तों एक एक करके, और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते तो मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। प्रॉफिट्स में देखिए, प्रॉफिट स्टिल प्रॉफिटेबल है और मार्केट के अंदर क्या रहता है चेकआउट करते हैं। तो देखिए 4000 के आसपास तो ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है, और यहाँ पर देखिए 4900 पूरा प्रॉफिट। और काफी लोग कहते हैं फिजिकल सेटलमेंट होता है। अगर हम इसको 30 मिनट पहले भी अगर एग्जिट कर दे या 2 घंटे पहले भी एग्जिट कर दे, तब भी हमें 4900 का प्रॉफिट आ रहा था। तो आपको एक्सपायरी तक लेके ही क्यों जाना है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, जिस दिन एक्सपायर है, तो आप आफ्टरनून के अंदर भी अगर एग्जिट करते हैं तो तब भी आपको फिजिकल एक्सपायरी वाला जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट है उसका इशू नहीं आएगा। आप उसको एक्सरसाइज मत करिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसको रीसेट करते हैं, नेक्स्ट उसके ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो अगला ट्रेड दोस्तों लेंगे हम, जैन मंथ में शुरू करेंगे, और जो हमारी लास्ट एक्सपायरी है उससे जो अगला दिन है, ये जो फैब है, उसमें दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा नया जो मंथ है वो दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। पे ऑफ चार्ट पर आते हैं। पे ऑफ रहेगा 29 का, और यहाँ पर देखिए 29 फेब का पे ऑफ रहेगा। 15 मिनट के बाद हम गेट ऑप्शन चयन करते हैं। मार्केट कहाँ पर है, 3840, सेम ही लेवल पर है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम भी सेम लेवल के आसपास ही कर देते हैं शॉर्ट। 4200 वाला कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट कर रहे हैं। 9.7 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और यहाँ पर देखते हैं नीचे की तरफ, ये वाला दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर देते हैं 3440, ठीक है। देखते हैं क्या रिटर्न मिलने वाला है। 2800, ऑलमोस्ट 3% के आसपास है, डिसेंट है। पिछले महीने 5% का रिटर्न था, और इस महीने देखते क्या रहता है। तो अब इसको हम बढ़ाते हैं। पहले तो इस दिन को ही आगे कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर क्लैरिटी रहे मार्केट के अंदर, ठीक है। कोई कोई दोस्तों मंथ ऐसा जाएगा कि मार्केट थोड़ा पैनिक करेगा, तो देखते हैं क्या पैनिक होता है। ये देखिए
अभी हम प्रॉफिटेबल है, थोड़ा सा दोस्तों लॉस आ रहा है, मार्केट एकदम वोलेटाइल हुआ। आप देखिए 9,400 रुपए का लॉस हमें दिखाई दे रहा है। बेसिकली दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के अंदर मेनली प्रॉब्लम होती है कि मार्केट अगर एकदम रिएक्ट करता है देन उसके अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस आते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि जो हमारा एंड पॉइंट है उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर आता है तो हम एग्जिट करेंगे। तो देखते, अभी तो आया नहीं, अभी थोड़ा डिफरेंस है, तो अभी देखते क्या रिजल्ट रहता है। अभी तो थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है टीसीएस में, थोड़ा सा मार्केट बैक मार गया है, ठीक है, पास में आ गया है, थोड़ा सा बैक मार गया आसपास में, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर उसको क्रॉस नहीं करा है। तो जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही हमने एग्जिट के बारे में सोचा था, और यहाँ पर हम देखते क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों 3-4 मतलब जो कमाने गए थे उसके 3-4 गुना भी लॉसेस हो सकते हैं अगर इनिशियल बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कर गया। तो यहाँ पर देखिए हमें पूरा प्रॉफिट आ गया, मार्केट बड़ा जरूर था लेकिन जो हमारा लेवल था उसको दोस्तों क्रॉस नहीं कर पाया। चलिए उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मंथ में। अब की बार दोस्तों हम लेंगे यहां से दोस्तों, मार्च से ट्रेड स्टार्ट करेंगे और पे ऑफ रहेगा दोस्तों 28 मार्च का पे ऑफ रहेगा, और एक्सपायरी भी हमारी 28 मार्च की सिलेक्ट होगी, ठीक है। 15 मिनट के बाद गेट ऑप्शन चेंज करते हैं। मार्केट कहाँ पर है, मार्केट 41,20 पर मार्केट है, 4,120 पर टीसीएस का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हम ये लेते हैं 4,520 का शॉर्ट कर दिया। नीचे की तरफ हम देखेंगे 37-20 के आसपास सेल करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों हमने सेल कर दिया। आप देखते हैं मार्केट में प्रीमियम कितना आ रहा है, 4,340। चेकआउट करते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले एक दिन का चेकआउट कर लेते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आपको नजर रखनी है कैसा मार्केट के अंदर रिजल्ट है। अभी 200 रुपए के आसपास बना है, अगले दिन 800 रुपए बना है, 1,400 रुपए प्रॉफिट आ गया, 1,700 आ गया, 2,000 आ गया, 1,600 आ गया, 1,800 आ गया, 2,000, 2,100, 3,000, और इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या है, 4,300 प्रॉफिट, लगातार 3 महीने प्रॉफिट। कोई भी एक मंथ ऐसा नहीं था कि 10% के ऊपर मार्केट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रुका हो, एक भी मंथ अभी तक ऐसा नहीं निकला है। तीनों महीने मार्केट के अंदर प्रॉफिट, और डिसेंट प्रॉफिट। पहले महीने में 4%, दूसरे महीने में 3%, इसमें भी 4% के आसपास आ गए, डिसेंट प्रॉफिट्स आ रहे हैं। और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अब अगला दोस्तों हम ट्रेड लेने वाले हैं 29 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे। पे ऑफ अगले महीने मार्च का रहेगा। तो ये दोस्तों पे ऑफ हमने लगा लिया, प्लस एक्सपायरी भी हमने अप्रैल की लगा ली है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं। चलिए मार्केट कहाँ पर है, 3,940। तो उसी हिसाब से दोस्तों हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। ये दोस्तों 10% आगे की हमने कॉल को शॉर्ट कर दिया, 10 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। और ठीक हम नीचे की तरफ ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है अप्रोक्स 3,600 वाला, इसको भी दोस्तों शॉर्ट करते हैं। कितना आ रहा है, 4,200 के आसपास का प्रीमियम आ रहा है। तो इसको पहले तो थोड़ा सा आज का बढ़ाते हैं आगे, फिर देन चेकआउट करते हैं, ठीक है। चलिए 500 का प्रॉफिट पहले दिन ही आ रहा है, फिर रुक गया है प्रॉफिट एक जगह पर, 900 का प्रॉफिट, 700, 800, 1,000, 2,100, 2,200, 2,700 और 4,200 के आसपास दोस्तों प्रॉफिट आ गया। अप्रैल मंथ ऑल्सो प्रॉफिटेबल, मई मंथ के ऊपर शिफ्ट होते हैं। चलिए अब हमारा मई मंथ ट्रेड स्टार्ट होगा 26 अप्रैल से, और पे ऑफ रहेगा में, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 30 मई वाला, ठीक है। 15 मिनट के बाद गेट ऑप्शन चैन सेम काम करेंगे। तो अप्रोक्स हमारे पास आएगा 42। ये वाला दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हमें सेल करना है, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाला 3,500 वाला कर लेते हैं। थोड़ी सी रेंज हमने कम ले ली है क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम थे।
तो कभी कभार हम थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी देखिए 10% की रेंज मिल रही है, 9.5% की रेंज, 9% की रेंज अभी भी है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट डे को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, मई मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट है, चेकआउट करेंगे क्या रिजल्ट है। चलिए, लॉस है पहले डेज पे और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 2600 के आसपास का टोटल रिटर्न है, देखते क्या बेसिकली रिटर्न एग्जैक्ट आता है, चेकआउट करते हैं। आगे दोस्तों ऑलमोस्ट 2600 आ गया, दैट्स इट, सिंपल से ट्रेडिंग। तो लगातार हमने 5 मंथ तक बैक टेस्टिंग करा और 5 मंथ तक हम प्रॉफिटेबल रहे। जून मंथ के अंदर दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट थे, तो मैं बहुत बार बोलता हूं कि जब भी मार्केट के अंदर बड़े इवेंट्स होते हैं तो आपको ट्रेडिंग स्किप कर लेनी चाहिए। तो जून मंथ को स्किप करते हैं, नेक्स्ट मंथ के ऊपर शिफ्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये वाला ट्रेड लेंगे नहीं, जून मंथ पूरा हम कंप्लीट होने देंगे, फिर दोस्तों हम ट्रेड लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेड 28 जून से स्टार्ट करेंगे और जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे। जून वाला हमने छोड़ दिया, जुलाई वाले का जो पे ऑफ है वो आने वाला है 25 तारीख को, और जुलाई का जो पे ऑफ है वो 25 तारीख को ले रहे हैं। बड़े इवेंट्स के अंदर मार्केट सडनली अप डाउन होता है और उसके अंदर लॉसेस होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए इस तरीके का। चलिए, अब यहाँ पर देखिए मार्केट 3950 के आसपास है। ठीक है, तो 3350 वाला कॉन्ट्रैक्ट पहला 200 रडार में आया, इसको हम सेल करेंगे, और उसके बाद ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 3550 वाला कॉन्ट्रैक्ट हम सेल करेंगे। तो 3500 के आसपास का यहाँ पर टोटल रिटर्न दिखा रहा है। तो डे एंड पे जाते हैं पहले, तो फिर हम एक एक दिन आगे बढ़ाते हैं ताकि हमें क्लोजिंग बेसिस का थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्लोजिंग कहाँ जा रही है। चलिए, अब इसको दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। पहले ही दिन थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है, 400, 300, 900, 800, 1200, 1100, 1000। ठीक है, थोड़ा लॉस आ गया, थोड़ा सा मार्केट सडनली इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए मार्केट हमारे ना एंड पॉइंट के आसपास आ गया, जो हमारे पॉइंट था ना, देखिए इसके आसपास आ गया। अब हम वेट कर रहे हैं स्टिल की क्लोजिंग बेसिस पे जाए, और ज्यादा टाइम रहा नहीं है, एक ही हफ्ता बचा है, देखते हैं एक हफ्ते के अंदर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। हालांकि हम प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं और प्रॉफिटेबल हो गए, 3500 का प्रॉफिट आ गया, बहुत बड़ा लॉसेस नहीं आया। मार्केट एंड पर तो आया, मतलब ऊपर तो भागा मार्केट, लेकिन एकदम नहीं भागा, धीरे 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 करके भागा, और हमें प्रीमियम डे के धीरे धीरे मिलता रहा, तो हमें बहुत ज्यादा हार्म इसके अंदर नहीं आया। तो ये दोस्तों एडवांटेज हमें मिला। तो ये वाला मंथ भी दोस्तों प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब इसको आगे लेके जाते हैं, नेक्स्ट पे ऑफ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 26 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हमारा आएगा अगस्त वाला, 29 तारीख को एक्सपायरी होगी, और यहाँ देखिए। ठीक है, अगस्त वाला चेक कर लेते हैं। अब अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर, यही हमारे मंथ रह गए, इसको लास्ट करेंगे। तो 4400 पर टीसीएस है, तो यहाँ पर 400 पॉइंट्स आगे वाला हम कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और 4000 वाला कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी दोस्तों शॉर्ट कर देते हैं। दो कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों शॉर्ट हो गए, 3500 के आसपास, 3.5% के आसपास का रिटर्न दिखा रहा है। चेकआउट करते हैं, डे एंड पे जाते हैं, देन उसके बाद एक एक दिन आगे इंक्रीज करेंगे। तो प्रॉफिट ही आ रहा है, फर्स्ट डे ही 800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है। एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, 1100, 1400, 1500 प्रॉफिट। ठीक है, लॉसेस भी आ गए, एकदम मार्केट सडनली डाउन गया। ठीक है, 1200 दोस्तों लॉस हमारे प्रॉफिट में तब्दील हो गए हैं। मार्केट पैनिक करा था एक बार बीच में, और कोई फर्क नहीं पड़ा, और धीरे धीरे हम वापस 3500 के प्रॉफिट पर ऑलमोस्ट पहुंच गए। दैट्स इट, सिंपल, इतना दोस्तों सिंपल है। और इसको आगे बैक टेस्ट करते हैं। तो अब की बार लेंगे दोस्तों हम 30 अगस्त से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अगला दोस्तों जो हमारा सितंबर है, उसका लास्ट एक्सपायरी 26 तारीख को है, 26 सितंबर को लास्ट एक्सपायरी। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 4550 पर मार्केट है, तो ऑलमोस्ट हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं
4950 और राउंड फिगर में 5000 का लेवल है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी ऐड पोजीशन हो गई है। उसके बाद ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको दोस्तों शॉर्ट कर देते हैं, सेफ एंड। ठीक है, थोड़ी सी रेंज हमारी इंक्रीज हो गई है, ज्यादा नहीं है, लगभग नीचे की तरफ 11% के आसपास है, ऊपर 10% के आसपास है। 2500 रुपए के आसपास का हमें यहाँ पर टोटल रिटर्न दिख रहा है, प्रीमियम दिख रहा है। अगर मार्केट इस रेंज में रहा तो हमें ये पैसा मिल जाएगा। तो इसको दोस्तों बढ़ाते हैं। ठीक है, इंक्रीज करते हैं वन डे, 500 रुपए का प्रॉफिट, 800 रुपए का, 900 रुपए का, और धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट बेसिकली आता है। और 1700, थोड़ा सा 200 लॉस की पॉसिबिलिटी बनेगी अगर मार्केट सडनली नीचे गया तो, और 2500 डन, दैट्स इट, प्रॉफिट आ चुका है। चलिए इसको वापस रीसेट करते हैं। और ये अगस्त मंथ के बाद अब अगला ट्रेड हमारा स्टार्ट होगा 27 तारीख से, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे अक्टूबर मंथ वाला, 31 तारीख को दोस्तों एक्सपायरी है। ये देखिए 31 अक्टूबर 2024, 15 मिनट आगे, गेट ऑप्शन चैन। अब भी एक महीना भी ऐसा नहीं गया है जिसके अंदर हमें लॉसेस आए हो। 10% की रेंज के अंदर ही अप एंड डाउन मार्केट रहा है, और उसी के बीच में एक्सपायरी हुई है 4400 TCS। तो हम सिंपली 4850 वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और 3950 वाला एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर देते हैं। प्रीमियम अच्छे हैं, देखते कितने प्रीमियम, 4700 इस बार प्रीमियम अच्छा है ना, बहुत टाइम बाद 5% मिला है। देखते क्या रिजल्ट आता है, बढ़ाते हैं आगे। और ये कोई पैनिक कंडीशन ना क्रिएट कर दे, पॉसिबिलिटी रहती है कई बार जब प्रीमियम हाई होते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी का डर रहता है, तो उसी वजह से कई बार प्रीमियम हाई हो जाते हैं। चलिए थोड़ा लॉस दिख रहा है, 1-3 आगे बढ़ाया, फिर चलिए प्रॉफिट में आ गए हैं, लॉस में थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट बना हुआ है, और देखते क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, 3000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आ गया, 2600 और बढ़ाते हैं 3000, 2900, 3500 और 45, डन। मार्केट बिल्कुल बैक पे आ गया, 10% बैक पे आ गया, लेकिन फिर भी हमें रिटर्न मिल गया, फिर भी हमें प्रीमियम मिल गया। तो ये दोस्तों ब्यूटी है। और आखिरी हमारा बचा है मंथ, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर से, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा नवंबर का रहेगा। तो ये दोस्तों पे ऑफ है 28 तारीख, 28 नवंबर 2024 को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, और ये लास्ट हमारा मंथ है, इसको चेकआउट करते हैं। तो 4000 पे TCS है, फॉर 10% अबव, प्रीमियम काफ़ी कम हो चुके हैं, 6 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पर। और डाउन साइड देखते हैं। ठीक है, डाउन साइड थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है, 2800, लगभग 3% के आसपास का रिटर्न दिखाई दे रहा है। बढ़ाते देखते क्या रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज कर रहे हैं हम, पहले तो डे एंड पे जाएंगे, देन उसके बाद एक एक दिन आगे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए 700 का प्रॉफिट, 700, 1200, 1200, 1300, 1700, 2000, 2300, 2400, और आगे बढ़ा रहे हैं। लॉस में तो गए नहीं है, मार्केट जा रहा है धीरे धीरे ऊपर, और डन। तो डन हो गया दोस्तों, हमने लगभग 10 महीने बैक टेस्टिंग करी, और 10 के 10 महीनों के अंदर प्रॉफिट रहा। एक महीना ऐसा था जिसमें सेंट्रल के इलेक्शन के रिजल्ट थे, तो वो वाला मंथ हमने छोड़ दिया है। और जो लास्ट दिसंबर वाला मंथ था वो हमने जानबूझ करके बैक टेस्टिंग नहीं करी है, क्योंकि सेबी की रूल रेगुलेशन है कि 3 महीने पुराना डाटा के ऊपर ही आप काम कर सकते हो, तो इसी वजह से हमने दिसंबर वाला नहीं दिखाया। ये मार्च जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम दिसंबर मंथ वाला भी दिखा सकते हैं, और बाकी आप अपने घर पे भी चेकआउट कर सकते हैं। 10% TCS की ऊपर की रेंज देखिए, नीचे की रेंज देखिए, और चेकआउट करिए क्या 10% की रेंज को ब्रेक करा है या नहीं करा। जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्रेक करा था या नहीं करा था। अगर नहीं करा था तो वो मंथ भी प्रॉफिटेबल था, और करा था तो वो मंथ लॉस मेकिंग था।
तो कोई एक मंथ ऐसा आता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो आपको 2 महीने के या 3 महीने के रिटर्न्स लेकर के जाएगा, लेकिन 80-90% चांसेस होते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर कि आप मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं अगर एक बढ़िया रेंज आप मार्केट के अंदर रखते हैं। तो इतनी सिंपल सी चीज करके आप मार्केट में पैसे बना सकते हैं। अब काफी लोग कहेंगे हाईली रिस्की है, मार्केट के अंदर ब्लैक स्वेन इवेंट आया तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी किसी भी वजह से होती है तो बड़े लॉसेस मार्केट में हो सकते हैं। तो मैं टोटली एग्री हूं आपकी बात से, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लॉस नहीं हो सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि टीसीएस हैवी वेट स्टॉक है, ठीक है। तो आपके पास निफ्टी होता है, टीसीएस ऊपर नीचे होगा, ऑब्वियसली निफ्टी के अंदर बहुत इंपैक्ट आता है। तो आप मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, आप हैजिंग डिसाइड कर सकते हैं, आप निफ्टी के साथ हैजिंग को डिसाइड कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा एक कुशनिंग मिल जाएगा मार्केट के अंदर कोई ब्लैक स्वेन इवेंट आता है। और यहाँ पर देखिए जो टीसीएस है, टीसीएस के अंदर देखिए वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। जैसे कि नॉर्मली देखिए हमने कॉर्स भी लॉन्च करा था निफ्टी के ऊपर, उसमें हमने निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को हैजिंग के लिए यूज करते हैं और मंथली एक्सपायरी को हम ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज कर लेते हैं, तो उसमें कॉम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी कम होते हैं। अब स्टॉक्स के अंदर थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो प्रीमियम भी ज्यादा मिलते हैं, तो रिटर्न भी ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये 10-10% एक ही दिन में मूवमेंट कर देते हैं, लेकिन रेयर है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है। तो इस कंडीशंस के अंदर आपको एक तो बड़े स्टॉक्स जैसे ये रिलायंस, टीसीएस जो बड़े स्टॉक है इनमें एकदम इतनी वॉलेटिलिटी नहीं आती है, तो थोड़ा सा रिलायबल रहता है, थोड़ा सा इसके अंदर मैनेज किया जा सकता है। और दोस्तों ऑप्शन सेलिंग को आप मैनेज करिए, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी डिजाइन करिए कि आपको 1:1 का लॉस लेना है, 1:2 का लेना है, 1:3 का लेना है। ऑप्शन सेलिंग है, हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से भी मार्केट के अंदर अपने स्टॉप लॉसेस डिसाइड करिए या हैजिंग डिसाइड करिए। थोड़ा बहुत दोस्तों आपको काम अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अब आखिर में दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं आपको मेरे ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है ऑप्शन सेलिंग में, आपकी साइकोलॉजी डेवलप करने में, और किस तरीके से चीजें मैनेज की जा सकती है प्रॉपर्ली हैजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। तो वो दोस्तों मैं इस कोर्स के अंदर आपको सिखाता हूं। तो कोर्स आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो ये दोस्तों जो कोर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आपको 2 स्ट्रेटेजीज मिलती है। एक स्ट्रेटेजी है ऑप्शन सेलिंग पोजिशनल और ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजी। और अगर आपको थोड़ा साइकोलॉजी का इशू रहता है, थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस लेने में घबराहट होती है, और स्टॉप लॉस अगर 2-4-5 हिट हो जाते हैं लगातार तो आपको घबराहट होती है, तो इंट्राडे वाली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको शुरुआत करनी चाहिए पोजिशनल स्ट्रेटेजी से। इसमें साइकोलॉजी आपकी एकदम नहीं हिलेगी, थोड़ी सी लो साइकोलॉजी के अंदर भी काम करेगा, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी डेवलप्ड है, थोड़ा सा आप डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं। 4-5-6 अगर स्टॉप लॉस लगातार लग भी जाए, 7-8 लग भी जाए, तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट नहीं होती है, तब जाकर के आप इंट्राडे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रैटेजी में मैंने मेरी जर्नी के बारे में बताया है, वाई ऑप्शन सेलिंग उसके बारे में मैंने डिस्क्लोज करा है, स्ट्रैटेजी क्या है स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करा है, साथ में रेडी फॉर क्रैश। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट के अंदर पैसे बनाने से ज्यादा जरूरी पैसे बचाना है, पैसे नहीं बचा तो बनेगा कुछ नहीं। तो रेडी फॉर क्रैश में हमने सिखाया कि अगर मार्केट अननेसेसरी क्रैश हो जाती है तो उस कंडीशंस में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने बात की थी ब्लैक स्वेन इवेंट। तो इसके अंदर हमने स्ट्रेटेजी को इस तरीके से हैज करा हुआ है कि मार्केट कुछ भी कर जाए अगले दिन, मैं कहता हूँ 20% का सर्किट लगा दे मार्केट, तो आपका पैसा जीरो नहीं कर पाएंगे। हमने इतनी हैजिंग, इतनी प्रोटेक्शन हमने लेके रखी है। और बहुत सारी कंडीशंस इस स्ट्रेटेजी में ऐसी भी बन जाती है कि आप लॉस की जगह अगर अगले दिन ही मार्केट 20% अप डाउन हो गया, निफ्टी अप डाउन हो गया, होता नहीं है, मान लेते हो गया, तो आपको लॉस की जगह प्रॉफिट भी आ सकते हैं। तो वो जब आप पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा लॉसेस भी पॉसिबल है मार्केट के अंदर। जब हम ट्रेड करते हैं तो लॉसेस एंड प्रॉफिट दोनों साथ में चलते हैं, तो कभी कभार तो लॉसेस आएंगे जो आपको बुक करने पड़ेंगे। सिमुलेशन बैक टेस्टिंग, मैंने कुछ बैक टेस्टिंग दिखाई है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। मैंने जो अपना खुद का लाइव ट्रेड लिया था उस अकाउंट में मैंने आपको दिखाया है कि मैंने जो अपना खुद का लाइव ट्रेड लिया था वो किस तरीके से चल रहा है। मनी मैनेजमेंट, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो खास बात है, सिर्फ स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस स्ट्रेटेजी के अंदर अपने पैसे को कैसे मैनेज करोगे वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम राजा महाराजाओं के खानदान से नहीं आते, है ना, कि भैया पढ़ा है, करोड़ अरब रुपया पढ़ा है, हमें कोई समस्या नहीं है। हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, नॉर्मल फैमिली से आते हैं। तो जब हम कोई पैसा लाते हैं ना ट्रेडिंग करने के लिए और लगाते हैं, तो उससे हम हमें कुछ महीने का मिलता रहे, अगर हमारे टारगेट आ रहे हैं तो वो टारगेट हम अचीव कर रहे हैं तो उससे हम थोड़ा पैसा निकाल लें, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है यार कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता स्टार्टिंग में जब हमारा कैपिटल भी कम होता है, तो ये पैसा जो हम लगा रहे हैं ये पैसा हम अपने लिए रख ले, अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं
या पैसा हम कंपाउंड करने पे लगाए। तो यहाँ पर दो मेथड दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करे। इन दो में से एक मेथड आपको मनी मैनेजमेंट का यूज करना होता है, जो आपको चाहे वो आप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, बैकएंड में जो आपका पैसा है ना वो ग्रो होता रहेगा। वो ग्रो कैसे होगा उसका दोस्तों पूरा मैंने बताया है कि कैसे ग्रो हो सकता है। रिस्क भी होता है, एक मेथड में रिस्क है, एक मेथड में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिस्क फ्री होता है। तो वो कैसे ग्रो होता रहेगा बैकएंड में पैसा, उसको दोस्तों प्लान आपके साथ शेयर कर रहा है। और बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नहीं करते अप्लाई। अगर करेंगे तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रेड कर रहे हो, ब्रोकर पैसे ले रहा है, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस ले रही है, बहुत सारे एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। ये सारे कॉस्ट कितना इंपैक्ट आपकी ट्रेडिंग को करेंगे, उसका पूरा प्लान आपको समझाया है। तो कितना लॉट से ट्रेड करके कितना पैसा बनाने का टारगेट हम रख रहे हैं, उसके अंदर कितना ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगने वाला है, और उसमें हमें एंड में फाइनली बच क्या सकता है, उसका एक एस्टिमेटेड आइडिया दोस्तों हमने लिया है ना, कि इतना अगर हमने टारगेट अचीव कर लिया, इतना लग गया, तो इतने के आसपास हम शायद निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए लॉसेस अगर होते हैं तो लॉसेस की पॉसिबिलिटी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या बेसिकली इम्पैक्ट है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते कंसीडर, वो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है। तो एक दोस्तों फ्री गिफ्ट, यानी शुरुआत में हम एक इंट्राडे वाली जो स्ट्रैटेजी है वो देते नहीं थे। तो जैसे में आप कोर्स स्टार्ट करेंगे तो पूरा कोर्स ऐसे ही चलेगा कि मैं आपको एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी और दूंगा। लेकिन इंट्राडे की जो स्ट्रैटेजी हमने मॉड्यूल 8 में ऑलरेडी रिकॉर्डेड डाल दी है, तो मॉड्यूल 8 जरूर चेक करना और इसको देखेंगे आप, तो आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि किस तरीके से इंट्राडे के अंदर भी अगर हम ऑप्शन बाइंग को छोड़ करके ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करें तो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इतनी लंबी चौड़ी हमने जो बैक टेस्टिंग दिखाई है, थोड़ा सा दोस्तों आपको मोटिवेशन मिला होगा। सिंपल चीजें करने से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है, और ये होच-पोच वाली चीजें दोस्तों हमेशा आपको परेशान करती रहेंगी। बाकी दोस्तों ऑप्शन सेलिंग नेकेड करने की वजह हेजिंग के साथ ही आपको करनी चाहिए, ताकि आप अनलिमिटेड लॉस के पोटेंशियल से बचे रहे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।